Baluchistan, a land rich in resource but burdened with conflict. Despite covering 44% of Pakistan landmass, यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अंडरडेवलप्ड और मार्जिनलाइज्ड लोग हैं. इनफैक्ट फॉर 7 decades, ये 70 सालों से बलूच इंसर्जेंट हैव फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान रूल और इन्होंने डिमांड करा है ग्रेटर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस. बट क्यों बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल इंडिया क्या है इस पूरे इक्वेशन में और किस तरीके से बलूचिस्तान का ये स्ट्रगल पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में. बलूच बेसिकली एक इथनिक ग्रुप है जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चरल, लैंग्वेज और हिस्टोरिकल लेगेसी रहा है. इनफैक्ट ये मेनली रहते हैं बलूचिस्तान रीजन में, क्षेत्र में, जो कि डिवाइडेड है बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान. हिस्टोरिकली बलूच ट्राइब ने बेसिकली इंडिपेंडेंस का डिमांड 1947 से पहले ही किया था. इनफैक्ट पहले इसे कलात स्टेट कहते थे, जो कि एक लार्जर बलूच प्रिंसली स्टेट था. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टेट ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत इन्हें इंडिपेंडेंट रहना था. लेकिन जैसी पाकिस्तान की टेंडेंसी है, इन मार्च 1948 पाकिस्तान मिलिट्री ने इसे एनेक्स्ट कर लिया और बलूचिस्तान को ढकेल दिया डिकेड्स ऑफ आर्म रेसिस्टेंट की तरफ. 5 मेजर इंसर्जेंसीज हुए जिन्होंने बेसिकली बलूचिस्तान को सबसे कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरिया बना दिया, जहां पे मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, कल्चरल सेपरेशंस किया गया और इकोनॉमिक नेग्लेक्ट किया गया. ये 5 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट जिन्हें हम ये टाइमलाइन में देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. 1948 में सबसे पहले जैसे ही आजादी मिलती है, पाकिस्तान इसे इंक्रोच करता है. प्रिंस अब्दुल करीम, जो कि कलात के प्रिंस थे, इन्होंने बेसिकली एक रिवोल्ट ऑर्गेनाइज करा जिसे बहुत आसानी से पाकिस्तान ने सप्रेस कर दिया. फिर 1958 से 59 के बीच में इंसर्जेंसी होती है विच वाज लेड बाय नवाब नवरोज खान, जिनको बेसिकली बाद में एक्सक्यूट कर दिया गया, जबकि उन्होंने सरेंडर किया था और पाकिस्तान ने माना था कि हम एमनेस्टी देंगे. 1973 से 1977 के बीच की इंसर्जेंसी में पाकिस्तान ने लॉन्च करा था ब्रूटल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें यूज किया गया था 30,000 से ज्यादा ट्रुप्स और एयर स्ट्राइक भी किए गए थे बलूच लोगों के ऊपर. आम जनता का भी बहुत ज्यादा यहां डेथ हुआ था. 2004 में से लेकर के अभी तक एक इंसर्जेंसी चल रही है, जिसकी शुरुआत हुई थी एक असैसिनेशन से, असैसिनेशन ऑफ नवाब अबर बुगाती, और नवाब अकबर बुगाती को 2006 में माना गया था. दिस फेज सॉ द राइज ऑफ सेवरल मिलिटेंट ग्रुप इन बलूचिस्तान और इसी के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स यहां पे बने. बलूच फ्रीडम मूवमेंट हैज बीन लेड बाय सेवरल लीडर्स ओवर टाइम और इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनका नाम आपको जानना चाहिए. इनमें से नोटेबल हैं नवाब अकबर बुगाती. ये की फिगर थे जिनको बाद में बेसिकली 2006 में असैसिनेट कर दिया गया जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बातें कही थी, जिसके बाद से इंसर्जेंसी बेसिकली बढ़ जाती है. नवाब खैर बख्श मरारी ये आइडियोलॉजिकल लीडर थे जिन्होंने बलूच इंडिपेंडेंस की बात की थी. एंड अल्लाह नजर बलूच ये आज के लीडर्स हैं जो बलूचिस्तान के एक इंसर्जेंट ग्रुप बलूच लिबरेशन फ्रंट को लीड करते हैं. साथ ही साथ बखदम बुगाती एक ऐसे लीडर हैं जो बलूच रिपब्लिकन आर्मी को बेसिकली लीड करते हैं, बट वो बेसिकली इस रीजन में नहीं है. ही इज एक्साइल्ड टू स्विट्जरलैंड. These leaders have influenced various military groups और कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री ग्रुप्स का नाम भी आपको जानना चाहिए. बलूच लिबरेशन आर्मी BLA एक लार्जेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है नोन फॉर अटैक ऑन पाकिस्तान मिलिट्री एंड चाइनीज प्रोजेक्ट्स. साथ ही साथ बलूच रिपब्लिकन आर्मी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसने गैस पाइपलाइन को टारगेट किया है और कई सारे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बाद किया है. साथ ही साथ बलूच राजी एजोई संगर जिसे BRAS कहते हैं, ये कोलेशन है इंसर्जेंट ग्रुप का विच हैव ऑपरेटेड अक्रॉस बलूचिस्तान. पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड करा है बलूच की इस इंसर्जेंसी को
हेवी मिलिट्री क्रैकडाउन से। इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ बलूच एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को किडनैप किया गया है, मारा गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी किया गया है। एक ऐसा प्रैक्टिस यहां पे रन होता है जिसमें एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस भी देखने को मिलता है। मतलब लोग, कई इंपॉर्टेंट फिगर अचानक से डिसअपीयर हो जाते हैं जिनका वेयरअबाउट्स पता नहीं चलता है। Meanwhile, Pakistan has repeatedly blamed India for supporting Baluch rebel, especially after the arrest of कुलभूषण जाधव। ये केस आपको याद होगा, जो कि एक एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर थे जिन्हें पाकिस्तान ने एक्सक्यूज करा था एस्पियोनेज, स्पाइंग इन बलूचिस्तान। India, however, denies this allegation and claimed Jadhav was kidnapped from Iran. India has largely maintained a cautious diplomatic stance on Balochistan and has occasionally raised concern। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बहुत मेजर ह्यूमन राइट वायलेशन बेसिकली बलूच के एरिया में होता है। क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है? 2016 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में, ही वॉज द फर्स्ट Indian Prime Minister to publicly mention Balochistan, criticizing Pakistan operation. In fact, UN diplomacy के through भी India has highlighted Pakistan atrocities in Balochistan as international forum. In fact, safe haven of Baluch activist के रूप में ये जो ब्लेम लिया जाता है, इंडिया को दिया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। इंडिया हैज बीन अ non-committant about provisions providing asylum to Baluch separatist leaders. So ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के तरफ इंडिया का एक ऑब्लिगेशन है। Unlike Pakistan open support for Kashmiri separatists, India has avoided direct intervention in Balochistan because again हम मानते हैं कि ये उनका इंटरनल मैटर है, but keeps diplomatic pressure on Pakistan. चाइना का जो 62 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाया गया था, that passes through Balochistan, make this region strategically very very important for Pakistan. However, बलूच इंसर्जेंट ने CPEC को एक एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखा, लीडिंग टू मल्टीपल अटैक ऑन चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान मिलिट्री की बात करें तो इन्होंने इंटेंसिफाई किया सिक्योरिटी इस रीजन में, बट इंसर्जेंसी कंटिन्यू टू थ्रेट Chinese investment in Pakistan. The Balochistan conflict remain a significant security issue for Pakistan with continued military crackdown done by Pakistani military. Economic exploitation भी यहाँ के लोगों का किया जा रहा है और इस कारण से ये जो बलूच इंसर्जेंसी है इनकी रिसेंटमेंट बढ़ रही है एंड ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत जल्द तो समाप्त नहीं होने वाला है। While idea of independent Balochistan remain a distant dream, the movement will continue to challenge Pakistan internal stability and China's strategic interest. आप क्या सोचते हैं? Should Balochistan be independent or is there a peaceful solution to this particular problem? Let us know in comment. और इसी ही तरह के और भी इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Thank you.